प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा कौतूहल नागा साधुओं को लेकर है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ भी नागा साधुओं के इर्द गिर्द जुट रही है। कुछ श्रद्धालु नागाओं से आशीर्वाद लेने के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा रहे हैं। आखिर महाकुंभ और कुंभ जैसे आयोजनों में ही नागा साधु क्यों दिखाई पड़ते हैं? बाकी समय ये कहाँ रहते हैं? अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? आज हम इसी विषय को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। इसलिए इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में ही 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं। इसके बाद जीवन भर इसी अवस्था में रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद कठिन होता है। नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं और फिर श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे किसी की मदद नहीं लेते। इसके अलावा अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। उपाधियां मिलती हैं नागाओं को। 4 प्रमुख कुंभों में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को किस कुंभ में नागा की उपाधि मिली है। इन पदों पर होते हैं सुशोभित। दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर विभिन्न पद दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव प्रमुख पद होते हैं। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। नागा 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। इनमें लंगोट, भभूत, चंदन, लोहे या चांदी के कड़े, अंगूठी, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला शामिल है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद दीक्षा दी जाती है। इसके बाद की परीक्षा यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे विद्वान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी पहन सकते हैं, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। नागा सिर्फ महाकुंभ और कुंभ जैसे आयोजनों में ही दिखाई देते हैं। महाकुंभ के खत्म होने के बाद ये लोग पहले वाराणसी जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे। इसके बाद नागा साधु अपने अखाड़ों के आश्रम में चले जाते हैं। कुछ तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी रहते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार नागा साधु पैदल भ्रमण भी करते हैं और इस दौरान किसी गांव के मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। नागा साधु के सब कुछ उनके गुरु होते हैं। उन्हीं के निर्देशों का हम पालन करते हैं। नागा साधु आम लोगों के बीच में क्यों नहीं रहते हैं? साधारण लोगों के बीच नागा साधु रहेंगे तो उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। नागा साधुओं को भीषण तपस्या करनी होती है। ये हम आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये जंगल, पहाड़ पर जाते हैं। कोई नागा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और मानव कल्याण है। अगर हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो नष्ट होने लगती है। अगर कोई हमारे पास अपनी किसी समस्या को लेकर आता है तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश जरूर अपनी शक्तियों के जरिए करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमारे धर्म को दर्शाता है। हम सबको इनकी तपस्या का सम्मान करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर सनातन धर्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कमेंट में जरूर लिखें कि आप महाकुंभ जा रहे हैं या नहीं, और अगला महाकुंभ कब आएगा। सही जवाब से आपको महादेव का साथ मिलेगा।
धन्यवाद।